नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुर रहमान आयत नंबर 39 से 47। लफ्जी तर्जुमा। फ़यौमइज़िन, तो उस दिन, ला युसअलु, ना पूछा जाएगा, अन ज़म्बिही, अपनी गुनाह के बारे में, इंसुन, कोई इंसान, वला, और ना, जानुन, कोई जिन, फ़बिअय्यि, तो कौन सी, आलाई, नेमतों को, रब्बिकुमा, अपने रब की, तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों झुटलाओगे। युअरफ़ु, पहचाने जाएंगे, अल मुजरिमूना, मुजरिम, बिसीमाहुम, अपने चेहरों की अलामत से, फ़युख़ज़ु, तो वो पकड़े जाएंगे, बिन नवासी, पेशानी के बालों से, वल अक़दाम, और कदमों से, फ़बिअय्यि, तो कौन सी, आलाई, नेमतों को, रब्बिकुमा, अपने रब की, तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों झुटलाओगे। हाज़िही, ये है, जहन्नमु, जहन्नम, अल्लती, वो जो, युकज़्ज़िबु, झुटलाते थे, बिहा, उसे, अल मुजरिमूना, मुजरिम, यतूफूना, वो गर्दिश करेंगे, बैनहा, दरमियान उसके, व बैना, और दरमियान, हमीमिन, सख्त गर्म पानी, आनिन, खुलते हुए के, फ़बिअय्यि, तो कौन सी, आलाई, नेमतों को, रब्बिकुमा, अपने रब की, तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों झुटलाओगे। वलिमन, और उसके लिए जो, खौफा, डरे, मक़ामा, खड़ा होने से, रब्बिही, अपने रब के सामने, जन्नतान, दो बाग हैं, फ़बिअय्यि, तो कौन सी, आलाई, नेमतों को, रब्बिकुमा, अपने रब की, तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों झुटलाओगे। तफसीर आयत नंबर 39 से। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान, उस दिन, उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और ना ही किसी जिन से। उस दिन मुजरिमों को जलील करने के लिए उनसे सवाल जवाब नहीं होगा। और इस आयत से ये भी पता चलता है कि इंसान और जिन दोनों को पकड़ा जाएगा और उनके मुंहों पर मुहर लग जाएगी और उनके आज़ा जो हैं वो जवाब दे रहे होंगे। और साथ ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। एक और खौफनाक आयत, यूरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, गुनहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ लिए जाएंगे। मुजरिम अपने चेहरों से ही अपने जुर्म की निशानदेही कर रहे होंगे, उनसे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पुराने पाक में उनके चेहरों के बारे में बता दिया गया कि उनके चेहरे काले होंगे। फिर एक और जगह पर आता है कि उनके चेहरे नीले होंगे, और एक और जगह पर उनके आंखें जो हैं उसके भी नीले होने के बारे में बताया गया है। दुनिया में भी जब इंसान अच्छा काम करता है तो चेहरा सब कुछ बता रहा होता है, और आखिरत में सब कुछ सामने आ जाएगा। फिर इनके पाँव से भी पकड़ा जाएगा, उनकी पेशानी के बालों से भी पकड़कर उन्हें जलील करते हुए जहन्नुम में डाला जाएगा। बहुत से मुफस्सिरुल कुरान ये कहते हैं कि उनके पेशानी के बाल और पाँव दोनों ही एक जंजीर में जो है वो पिरो दिए जाएंगे। पाँव से जंजीर बांधकर सर की तरफ लाई जाएगी और उसको दोहरा करके उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ना वो देखने के काबिल, ना चलने के काबिल,
बुनियादी तौर पर हर इंसान जो होगा जहन्नुम में वो अपने जुर्म के मुताबिक ही सजा पा रहे होंगे। नोहा करने वालों को गंधक का कुर्ता पहनाया जाएगा, इल्म छुपाने वाले के मुंह में आग की लगाम होगी, दो बीवियों के शौहर ने अगर इंसाफ न किया तो वो फालिज ज़दा होकर आएगा। लोगों को जलील करने वाले, उनकी गीबतें करने वाले अपने चेहरे नोच रहे होंगे। ये तमाम जितने भी जो उन लोगों को वहां सजाएं दी जाएंगी वो उनके अपने जुर्म के हिसाब से ही होंगी। और फिर फरमाया फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। आगे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, यही वो जहन्नुम है जिसे गुनहगार लोग झुठलाते थे। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, और वो दोज़ख और खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमे फिरेंगे। इस आयत में मुजरिमों की बात की गई है, काफिरों की बात नहीं की गई कि हर शख्स अपने जुर्म के मुताबिक पकड़ा जाएगा। हर शख्स जो जहन्नुम में होगा वो आग की वजह से पानी की तरफ भागेगा, और पानी भी इतना गर्म होगा कि उसका जो मुंह है वो भी जल जाएगा, और फिर वो उस पानी से भागकर वापस पलटेगा तो आग के शोले उसको फिर पकड़ लेंगे। और इसी तरह कभी मुजरिम आग की तरफ और कभी मुजरिम पानी की तरफ जाएंगे, घसीट कर कभी इधर और कभी उधर, एक तो अजाब और दूसरा ऊपर से जिल्लत पे जिल्लत। ये सारी अकड़ और तकब्बुर जहन्नुम में तोड़ कर रख दी जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमीम उनके सरों के ऊपर डाला जाएगा और वो इतना गर्म होगा कि उसके जिस्म के अंदर उतरता चला जाएगा, और पेट के अंदर जो कुछ भी होगा वो कट कट कर पेट से बाहर निकल कर पांव तक पहुंच जाएगा। इसी तरह जहन्नुम के में कुएं भी होंगे, समंदर भी होगा, समंदर का साहिल भी होगा, वहां पर ऊंटों की तरह के कीड़े मकोड़े और जानदार भी होंगे, और वहां पर खच्चरों की तरह के बिच्छू भी होंगे। जब मुजरिम जल जल कर दुआ करेंगे कि हमें थोड़ी सी रियायत दे दी जाए इस अजाब से, तो उन्हें कहा जाएगा साहिल की तरफ जाओ, वहां पर कीड़े मकोड़े उन्हें उनके होंठों और पहलुओं से पकड़ लेंगे, फिर सांप और बिच्छू काटना शुरू कर देंगे, और अल्लाह ताला जिन जगहों पर चाहेगा उनको मुसल्लत कर देंगे और वो उनकी खाल उतार देंगे। उतरी हुई खाल के साथ ये फिर जहन्नुम की तरफ भागेंगे, और जहन्नुम की तेज आग में इन पर खारिश मुसल्लत कर दी जाएगी। जिस्म छिल जाएंगे, खारिश होती जाएगी, और जिस्म को खारिश कर करके ये जिस्म में से हड्डी निकाल लेंगे। और फिर कहा जाएगा कि ए फलां, क्या तुझे इससे कोई तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ। फिर उसे कहा जाएगा ये इस वजह से है कि तू मोमिनों को तकलीफ दिया करता था, अहले ईमान को जो तुमने अपनी जुबान से या अपनी हरकतों से तकलीफ पहुंचाई, उसके बदले में तुम्हारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। अगर हम देखें तो दुनिया में जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बड़ी तकालीफ दी जाती है, छोटी बातों पर हमें खूब सुना दिया जाता है, और यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तकलीफ पहुंचाने के बदले में इतनी बड़ी सजाएं रख दी हैं। और फिर अगर हम दुनिया में इन तमाम चीज़ों को ना पढ़ें और इन सज़ाओं के बारे में ना जाने, तो ये कसूर किसी और का नहीं है, ये हमारा अपना ही कसूर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन तमाम सज़ाओं से बचा लें और हमारी ज़ुबानों को वो ताकत ही ना दे कि हम किसी के जो है वो बेइज्जती में अपनी ज़ुबानों को खोलने वाले हों। और फिर आगे ही खूबसूरत आयत आ गई फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं। सूरतुर रहमान में दो दो का जिक्र आया, और यहाँ पर जहन्नुम के फौरन बाद जन्नत का जिक्र आ गया, बागों का जिक्र आ गया, और दो बागों का जिक्र आ गया। और किस सिलसिले में आया? ये उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। जो दुनिया में डर गया वो आखिरत में अमन में रहेगा, जो दुनिया में बेखौफ रहा उसको ये डर आखिरत में मिलेगा।
हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला क़यामत में 2 डर इकट्ठे नहीं करेगा। अल्लाह से डरने के लिए बेहद ज़रूरी है और ये इस बात की अलामत भी है कि इंसान आज़ाद नहीं है, उसको पूछने वाला भी कोई है। इसीलिए अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जो है वो इंसान को लोगों की भीड़ की तरफ जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बल्कि वो हलाल और हराम की तमीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसने अपने रब के सामने जाकर खड़ा होना है और वो अपने अंदर तकवा लाएगा और जिसके अंदर तकवा होगा वही जन्नत में जाएगा। तो रब का डर हमसे मतलूब है क्योंकि ये डर जो है वो हमें सीधा रखता है और यही वो डर है जो कि इंशाअल्लाह ताला हमसे अच्छे काम करवा कर हमारी दुनिया को भी बेहतरीन बनाएगा और हमारी आखिरत भी बहुत ही खूबसूरत होगी इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही बता दिया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे। या अल्लाह, हम आपकी किसी भी नेमत को झुठलाने के काबिल ही नहीं हैं और हमारी ज़ुबानों को कभी भी ऐसी ताकत ना देना कि हम आपकी किसी भी नेमत को झुठलाने वाले हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।